चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं। ज़रूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है। मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पे कदम रखकर अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। मेरी झोली में जितने भी वफ़ा के फूल हैं उनको मेरी झोली में जितने भी वफ़ा के फूल हैं उनको इकट्ठे बैठ के सारे बांट लेते हैं। मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ भी नहीं है फैज़, इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ भी नहीं है फैज़, इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल अपनी छोटी छोटी खुशियाँ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने इस वीडियो में। और छोटी खुशी हो या बड़ी हो, खुशी तो खुशी होती है। और जैसे हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, सिर्फ मैं कोरोना की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे हमारे दरमियान प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर कोई अल्लाह ताला को इतनी सी भी खुशी दे रहा हो ना, तो हमें बढ़ के लेना है, उसे वेलकम करना है उस खुशी को जो इतनी सी है। लेकिन जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं तो इतनी सी खुशी हमारी इतनी हो जाती है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हर खुशी में हम दिल से शरीक हों। ये खुशियाँ भी जब हम सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं तो फिर बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, इसलिए आज छोटी छोटी खुशियों में मैं आप लोगों को अपने साथ शरीक करूँगी, क्योंकि उन छोटी छोटी खुशियों को बड़ी खुशी में शामिल करने के लिए। तो फिर हमारे साथ एंड तक रहिएगा। अल्लाह का करम है कि ईद से पहले अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी खुशी से नवाजा है, और वो ये कि मेरी नंद की बेटी की यहाँ बेटे की विलादत हुई है और आज हम छठी का सामान लेके उसके घर आए हैं। न्यू बॉर्न ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वही सारी चीज़ें मैंने पैकिंग के साथ मैं आज हम उनके घर आए हैं। और मेरी नंद ने भी बहुत सारा सामान लिया है बेटी के लिए, क्योंकि असल से सूद प्यारा होता है तो किसी का बस नहीं चलता कि अपने नवासे के लिए हम क्या क्या लेके जाएं। और मैं इस बारे में बड़ी खुश हूँ कि भाई अब मैं नानी बन गई हूँ। तो कुछ चीज़ें वो जो मैंने लेकर आप लोगों के साथ शेयर की थी, मैंने बनाई थी, वो लेकर आए हैं हम। और मेरी नंद ने सोने का सेट दिया है बेटी को, और बहुत सारी चीज़ें जो हम छोटे न्यू बॉर्न के लिए होती हैं, वो सारी चीज़ें लेकर मेरे नंदोई और नंद और हम सब आए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और उनके घर वालों ने भी, यानी मेरी नंद की बेटी की ससुराल वालों ने हमें वार्मली वेलकम किया है। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि चीज़ें हम लोगों ने थोड़ी सी सेट कर ली हैं दिखाने के लिए, और एक दूसरे को अब मिठाई का तबादला हो रहा है। ये देखें, दोनों समदने आपस में मिल रही हैं। ये मेरी नंद है जो कि मेरी कोलिग भी है, मेरी फ्रेंड भी है और मेरी नंद भी है। तो ये बच्चे हम सभी गए थे, तो बहुत मज़ा आ रहा है। स्पेशली हमारे घर में जो नया मेहमान आया है उसकी तो खुशी ही कुछ और है। आप लोग ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा। अल्लाह उस बच्चे के नसीब अच्छा करे, इसको बहुत बड़ा इंसान बनाए, नेक और सालेह इंसान बनाए, और हम सबको इसकी खुशियाँ देखना नसीब करे। तो और ये छोटी सी अलमारी है जो कि मेरे नंदोई ने ख़ास करके बेंटन प्रिंट करवाया है। एक्चुअल तो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ये प्रिंट करवाया है। ये मैंने हाथ लगा के देखा, मैं समझ रही थी स्टिकर है, लेकिन स्टिकर नहीं है। तो ये नाना साहब हैं, नाना हैं ये, उन्होंने अपने नवासे को लिया, ये नानी बन गई हैं निदा। और ये बेटी के साथ अब इनके फ़ोटो सेशन हो रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। मेरे नंद का बेटा विशाल नहीं आ पाया किसी काम की वजह से। अब खाने का दौर चल रहा है। उन्होंने बड़ा अच्छा एहतमाम किया था, जिसमें उन्होंने पुलाव, चिकन का सालन, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, और सबसे बढ़ के इतनी बड़ी खुशी हमें मिली है। इनके घर के लिए भी बहुत बड़ी खुशी है और हमारे लिए भी बहुत बड़ी खुशी है। तो इस खुशी को फिर क्यों ना सेलिब्रेट करें हम। और बच्चों को सब मिलके दुआएं दे रहे थे, और मोहम्मद कासिम नाम रखा है बेटे का। और हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं।
और कोई गोद में कोई ले रहा है, हर कोई चाह रहा है कि भाई हम ले लें इस बच्चे को गोद में। हालांकि प्रैक्टिस किसी को भी नहीं है इतने छोटे से बच्चे को गोद में लेने की। और आप लोग से भी दरख्वास्त है कि दुआ ज़रूर कीजिएगा और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। आज ईद का पहला दिन है और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। चूँकि लॉकडाउन की वजह से और जो ये सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से हमने घर में कुर्बानी नहीं की, हमने हिस्सा लिया है। तो आज फर्स्ट डे मैंने कलेजी का सालन बनाया है। ये मैंने फूड फ्यूजन की रेसिपी से बनाया और ये मैंने अफ़गानी कढ़ाई बनाई है। इसकी रेसिपी मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ, बहुत ही मज़े की। इसमें थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त चाहिए होता है हमें। तो ऑयल में पहले आप अदरक लहसुन के साथ इसको भून ले। जब अच्छे से भून जाए और गल जाए तो काली मिर्च, साबित मिर्च और हरी मिर्च डाल दें और अदरक काट के डाल दें। इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो हर बकरीद में, और ख़ास बात यह कि मैं सिर्फ बकरीद में ही बनाती हूँ। हो सकता है कि बकरीद के गोश्त से इसके टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा चर्बी वाला लेती हूँ। और ये मैंने रशियन सैलड बनाया था ताकि इजाफा, और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। और चूँकि मेरी बड़ी नंद के यहाँ खुद बकरी की कुर्बानी थी तो वो नहीं आ पाई, इसलिए हमने उनका वेट करके 4 बजे खाना खाया। तो अभी हम खाना खा रहे हैं और शाम में वो आएगी। देखें शाम में क्या बनाती हूँ मैं, बिरयानी ही बना लूँगी क्योंकि वो एक कंप्लीट डिश लगता है बिरयानी। और रोटी हमने बाज़ार से मंगवा ली थी, तो ये हो गया। और मैंने मीठे में भी अभी दिखाती हूँ आपको कि मैंने मीठे में क्या क्या बनाया है, क्या क्या बच्चों को सरप्राइज़ दिया है मैंने। तो अभी तो खाना स्टार्ट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं एक दूसरे के कि कौन ले तो फिर हमारा टर्न आए। तो भाई दोपहर के चूँकि 4 बज गए थे तो सबको हद से ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए हमने खाना स्टार्ट कर दिया 4 बजे अपनी नंद का वेट करके। तो ये मैंने मीठा तैयार किया है। इसमें मैंने बेसन का हलवा, चूँकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है इसलिए उन्होंने भूख लगते हुए थोड़ा थोड़ा निकाल के अच्छा खासा खा लिया। खीर और शीरखुरमा, ये 3 चीज़ें मैंने मीठे में बनाई थी, क्योंकि बकरीद में नमकीन बहुत होता है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा कुछ चेंज होना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए मीठे की भी। तो मैंने 3 मीठा बनाया था, सबको बहुत पसंद आया। किसी को खीर पसंद आई, किसी को शीरखुरमा, किसी को बेसन का हलवा। और मेरे बच्चों, मेरे हस्बैंड को बेसन का हलवा बहुत पसंद है। तो खाने थोड़ा सा हमारा लेट सर्व हुआ था, इसलिए भूख को मिटाने के लिए सब बच्चों ने बेसन के हलवे को पे ही इत्तेफाक किया। तो कोल्ड ड्रिंक के साथ हमने ये चीज़ें सर्व कर दी। और कोई बातचीत भी चलती रही, क्योंकि कोई कह रहा है कि इसमें ये कमी है, ये सही है, क्योंकि मैं मीठा चखती नहीं हूँ, लेकिन मीठा खीर में शायद बहुत ज़्यादा हो गया था, मेरी बेटी का कहना है ये। और चूँकि मेरी बेटी बहुत काम कर रही थी चांद रात के दिन, इसलिए मेहंदी अब लगा रही है वो, और हम सब ड्राइंग रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं। क्योंकि ईद वाले दिन तो ये ड्राइंग रूम मर्दों की इजारादारी थी, लेकिन बकरीद पे जब खा के सब शाम में फ़ारिग हुए तो चाय के बाद हम सब यहाँ बैठ गए और फिर बातें करने लगे। और डिनर के लिए मैंने बीफ बिरयानी बनाई थी और फिर मैंने सर्व किया इसी अफ़गानी कढ़ाई और कलेजी के सालन मैक्रोनी के साथ, मैंने रशियन सैलड के साथ मैंने सर्व किया है। चूँकि मेरी नंद भी आ गई थी शाम में, मेरे नंदोई भी, तो इसलिए बहुत मज़ा आया सबके साथ खाने पीने का। और यही जो मैं शुरू में आपसे ज़िक्र करी थी कि ईद का दिन तो खैर बहुत बड़ा मुसलमानों के लिए है, लेकिन जब सब इकट्ठे बैठ के खाते हैं और बातें करते हैं और मोहब्बत से मिलते हैं तो हमारी खुशियाँ रियली दोबाला हो जाती हैं और इस खाने का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो हमने मेहनत की होती है खाना पकाने में, सर्व करने में, वो कहते हैं ना कि वसूल हो जाता है। अच्छा, ईद के दूसरे दिन मैंने निहारी बनाई, क्योंकि कुछ निहारी वाला बोंग का गोश्त भी था, तो मैंने निहारी बना ली। और दोपहर में मैंने अपनी बहन जो कि मेरे घर के पास रहती हैं, जिसे हम फरापा कहते हैं, उनको मैंने बुला लिया था। तो फिर मैंने निहारी के साथ दोपहर का खाना सर्व किया ईद के दूसरे दिन। इसमें ये बड़ा मज़ा आया, क्योंकि बकरीद में मुझे बड़ा मज़ा आता नई नई डिशेस ट्राई करने में, और फिर अकेले खाने में मज़ा नहीं आता। दिल चाहता है कि हम किसी को इन्वाइट कर लें, तो ज़्यादा लोगों को हम इन्वाइट कर नहीं सकते हैं, इसलिए एक एक करके हम इनवाइट कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए अपनी बहन को बुला लिया। और आप देख रहे होंगे इसका थोड़ा सा शोरबा पतला मैंने रखा है, क्योंकि मेरे मियाँ को थोड़ा सा गाढ़ा शोरबा इतना पसंद नहीं है, तो उनका कहना ये होता है कि थोड़ा सा पतला शोरबा रखना है। और निहारी की जो ख़ास बात होती है वो इसके लवाजमात, अदरक बारीक कटी हुई, हरा धनिया और नींबू। और मेरी सास अदरक बहुत ज़बरदस्त काटती हैं, इतनी बारीक होती है कि शायद मैं तो कभी ना काट सकूं, बहुत बारीक अदरक काटती हैं। तो ये लवाजमात निहारी की जान होती है, पाए की जान होती है, पाए। और आज ईद का तीसरा दिन है, भाई और भाभी ने हमें अपने घर इनवाइट किया है।
भाई तो यहाँ होते नहीं है, मुल्क से बाहर होते हैं, लेकिन भाभी और बच्चे हमें बहुत प्यार देते हैं। तो ईद का तीसरा दिन भी हमारा बहुत अच्छा गुजरा। हम सब इतने दिनों के बाद मिले, इकट्ठे बातचीत हुई, नकलें उतारी गई, किसी की कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात हुई कि घर में क्या क्या कर रहे हैं आजकल। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और फिर खाने में भी बड़ा मज़ा आया, क्योंकि जो एक ख़ास स्पेशल डिश है वो कटाकट है, जो कि मेरी भतीजी ने बनाए। और पराठों के साथ बाज़ार से पराठे मंगवा लिए थे। ये गलावट के कबाब हैं जो भाभी ने बनाए थे, और ये है कटाकट जो मेरी भतीजी शमामा ने खुद अपने हाथों से पकाया। बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ा आया हमें खा के। और मेरी भाभी जैसे बताएंगे बहुत मज़ेदार मिठाई बनाती हैं, और ये पुलाव भी बहुत ही मज़े का था, टेस्टी। तो हम सब ने बहुत एंजॉय करके खाया। और अगर खाने मज़े के हों, स्पेशली बकरीद के सीज़न में, तो और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बकरीद में मेरे ख़्याल में कुछ और होता नहीं है सिर्फ खाने के अलावा। हम सिर्फ खाने की बातें करते हैं, खाना पकाते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और एक ख़ास बात यह है कि मेरी बड़ी बहन है, जिन्हें हम आपा जान कहते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो घर के तमाम फैमिली के बच्चों को वो खाना निकाल के देती हैं। तो भाई ड्यूटी वो संभालती हैं, तो इसलिए हम बड़े फ्री हो जाते हैं और अपने लिए निकाल के हम खाने बैठ जाते हैं। बेचारी वो निकाल के सारे बच्चों को पहले देती हैं, फिर खुद बैठती हैं। इसलिए उनके बारे में मशहूर है कि वो देर तक खाना खाती हैं, लेकिन वो क्या करें, वो सब बच्चों को, फैमिली के सारे बच्चों को खाना निकाल के देती हैं, क्योंकि बहुत लविंग हैं वो। और बड़ा मज़ा आया खाने में। मेरे बहनोई, मेरी बहनें, भाभी, मेरी भतीजियाँ, भतीजा और सारे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि खाना ही इतना मज़े का था। आज ईद का चौथा दिन है, यानी 4 अगस्त, और आज मेरी बेटी की बर्थडे है। अल्लाह ताला ने 20 साल पहले ये नेमत हमें दी, जिसका जितना शुक्र अदा करें हम कम है। उससे 4 साल छोटा मेरा बेटा है, जिसने अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम देके फर्स्ट ईयर में गया है। तो हमने बर्थडे की केक कटिंग करने के बाद अब सबको केक खिलाया जा रहा है, दादी को, फूफो को, अपने बाबा को, भाई को, कज़न को, भाभी को। और ये लम्हा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखते हैं तो हमारा सब कुछ वसूल हो जाता है, जो हमने इस पे स्पेंड किया हुआ होता है किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने में। यही बात है जो मैंने स्टार्ट में कही थी कि हम छोटी छोटी खुशियों में जब हमारी मोहब्बत शामिल होगी, खुलूस शामिल होगा, खुलूस भी इसमें होगी, तो फिर हम सब के लिए ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत बड़ा दर्जा रख देती हैं। और आप भी दुआ कीजिएगा कि सारी बेटियों के नसीब अल्लाह करे अच्छा करे। तो ये अपने बाबा की पसंद से क्रंच केक लेकर आई, और मैंने चिकन टिक्का बिरयानी बनाई थी। फिर अगेन रशियन सैलड, क्योंकि फ्रूट जब आए तो फ्रूट से मैंने कहा क्यों नहीं रशियन सैलड बनाया जाए, तो फ्रूट कस्टर्ड भी मैंने बनाया था। और क्रंच केक मेरी बेटी की पसंद से बाहर से लेकर आए थे इनके बाबा, तो हमने खाना स्टार्ट कर दिया है। और इतने लोगों को हमने इनवाइट नहीं किया है। तो मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला सारी बेटियों के नसीब अच्छा करे, और सबके घर में ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ आप लोग ज़रूर सेलिब्रेट करें। और सबको अगर इनवाइट भी ना करें तो लेकिन एक दूसरे की खुशी में ज़रूर शरीक हों। और जो लोग शरीक ना हो पाए, क्योंकि आजकल तो भाई नेट का ज़माना है, व्हाट्सएप पे सब ने बेस्ट विशेस सेंड किया है, इससे भी बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि एक दूसरे की खुशी में खुश होना ही सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला आपको इससे बहुत नवाजता है अगर आप दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।